अभी बैक स्टेज बात करी थी एंड इट एक्चुअली फेल्ट लाइक कोई एक एपिसोड अभी कभी भी एयर हो सकता है. Like the voice is so good. Hi, thank you for being here. Thank you for having us here. That's amazing. Listen, I have so many questions for you, but one thing that I want to start off with is, अभी obviously जो Japanese में देखते हैं लोग, they are too good. They're understanding things with subtitles, which is like amazing. But for our Indian audience, usually they watch it in Hindi or whatever language they prefer, but Hindi majorly, right? So, आप कौन सी language में वो पहले देखते हो, and then what is your process like when it comes to dubbing for your characters? हम ये बोल रहे हैं, हाय, आप सभी जोश में है कि नहीं? ड्रैगन बॉल है वहाँ जोश होता है. मैडम जी ने पूछा कि आपको लैंग्वेज कैसे समझ में आती है. मैं मानता हूँ हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और इमोशन तो वर्ल्ड वाइड एक ही है कि नहीं? तो जैसे बोला गया है जापानीज में तो उसका मतलब वो गुस्सा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, समझ लो. That is amazing. यही है. थैंक यू. तो जब गोकू की वॉइस होती है तो हाय मैं हूँ गोकू, इट्स दैट हाई पिच रेंज व्हिच आई गॉट यूज्ड टू इट. आपको में आके मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत आ रहा है. So this is how Goku addresses it, and the moment he turns Super Saiyan, so that's when Sean Chamel inspires me, and he's going, मैं वही वॉरियर हूँ जिसके बारे में तुमने कहानियों में सुना है. मैं हूँ सुपर सैयन सन गोकू. Wow, I think all the Dragon Ball fans are having the time of their lives listening to you guys right now. Speaking of, how we said that Japanese में आपने पहले सुना, but आपको जब ये पहली opportunity आई, can we talk about that? Like, how did that work out for you? Well, मेरे लिए तो एक बहुत ही सरप्राइज था. ये मैंने एज अ चैलेंज ऑडिशन दिया था. सो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कर ले बेटू. शी ऑलवेज सेज दिस, शी हैज अ हैबिट ऑफ सेइंग बेटू कर ले. तो आई जस्ट डिड इट. और वो वॉइस सुनने के बाद जो मैं डर गया, बट मैंने किया. मैंने बोला ये मैं करूंगा. और मैंने वो पहली बार जब ऑडिशन दिया तो आई थिंक इट्स अराउंड 16-17 इयर्स बैक नाउ. It was in 2005. 2005. Wow. मेरी आवाज More than 20 years. 20 Wow. years. We all have finished 20 years. उस टाइम पे ये आवाज निकालना, मैं तुम सबको देखूंगा, मेरे आगे कोई नहीं, गोकू भी नहीं. So that time Goosebumps. that was quite difficult for me at that time. But वो जब पास हुआ तो उसके बाद बहुत मेहनत लगी. That was the story जो मैंने, तो शायद यही है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं सच्चे दिल से, और ये मेरे नसीब में लिखा था वेजिटा, तो मेरे नसीब में आ गया. क्या बात है. मतलब 15 से 20 साल हो गए हम इन कैरेक्टर्स को जी रहे हैं. मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और मुझे हम जी रहे हैं सब. So yes. और मुझे याद है जब 2006 में मैं किसी और शो के लिए गया था और उन्होंने मुझे कहा था कि एक और दूसरा शो है उसके लिए एक ऑडिशन देके चले जाना, बिकॉज़ शॉन डिकॉस्टा वाज वेरी कन्विंस्ड दैट माय वॉइस विल मैच विद गोकू. एंड तभी यही था कि हम 100% हर एक शो को देते थे. एज वॉइस आर्टिस्ट वी यूज्ड टू गिव 100% विद एवरी सिंगल शो. तभी ना तो इंटरनेट था ना तो यूट्यूब था, तो पता ही नहीं था कि ड्रैगन बॉल का इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर में क्या है. So we, even though it would be any roar, any fight, any battle scene, हम लोग हर हफ्ते 5-5 एपिसोड डब करते थे. इंटरनेशनली उनको एक एपिसोड डब करने का मौका मिलता है तो they can take some rest and vocal straight नहीं पड़ता है. हम लोग हर एपिसोड हर हफ्ते 5-5 एपिसोड डब करते थे. तो हम लोग शिद्दत के साथ 100% कभी भी डालते थे, आज भी डालते हैं. Just for all of y'all and for the love. So speaking of energy जो जाती है, ठीक है, जैसे ये होता है कि हम बात कर रहे हैं फाइट सीक्वेंसेस की, राइट? उसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है. लाइक अभी नो मैटर व्हाट लैंग्वेज, ओके, फॉर डबिंग स्पेसिफिकली आप वो एक्शंस कर रहे होते हो, नहीं, लाइक हाउ डू यू इवन ट्राई एंड मैच विद द एनर्जी दैट इज गोइंग ऑन इन दैट सीक्वेंस? देखिए जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे जो जैपनीज में किया है वो हमें पूरा करना है, हिंदी में पूरी तरह से न्याय देना है. जैसे मैं 2002 से एनिमे से जुड़ा हूँ, बेब्लेड से लेकर रे क्योया भी मैं था. तो ये 2005 में जब बात आई तो मेरे लिए एक और एनिमे, तो ये अपने आप को एक्साइट करता है. तो जब मैंने कैरेक्टर डब करना स्टार्ट किया ब्रॉली,
तू ब्रॉली मतलब पावर हाउस यार। तो पूरे फेफड़े बाहर निकल आए, वाले अगड़िया निकल आए, लेकिन हमें थोड़ा न्याय देना है। तो क्योंकि कैरेक्टर आपको दिख रहा है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप चीटिंग कर रहे हो, और काम में चीटिंग बिल्कुल मना है। तो जैसे ये किरदार है, वैसे इस शो में दूसरा किरदार रॉली लॉर्ड डीरस वो भी मैं, और एंड्रॉइड 17 भी मैं, तो तीनों विपरीत कैरेक्टर्स। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये वॉइस सुनने के बाद कृपया इसे करने की कोशिश तुरंत ना करें, ये काफी प्रैक्टिस के साथ हुआ है, वरना घर जाके फिर मम्मी से ऐसे बात हो गया फिर। जैसे लॉर्ड डीरस की हम बात करें, तो लॉर्ड तो बाकी लॉर्ड है, फुल एटीट्यूड। जमासु हकाई, तो हकाई बोला तो पावर चाहिए जो जापानीज में था। Wow. Would you guys also like to add to your experience as well? See, basically, anime, you take not only Dragon Ball, you take any anime series. Basically, whatever show they do it lots of power, lots of energy. I feel Japanese animation is all about power and energy and youth. So youth is all about power and energy. If you don't give that in India also, and these days because of digital thing, everyone compares everything. तो ए से बी, बी से सी कंपेयर होता है। हम लोग नेट पे पढ़ते भी है कि ये अच्छा लगा वो नहीं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग फैंस के कमेंट्स नहीं पढ़ते, हम सब पढ़ते हैं। मेक इट अ पॉइंट टू रीड ऑल द पॉइंट्स एंड रेक्टिफाई इफ एनीथिंग हैज बीन टोल्ड टू अस, एंड वी डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट टू डू दैट। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अगर आपको कोई भी एनिमे करना है, यहाँ पर भी खड़े किसी को भी अगर एनिमे का कभी भी लाइफ में पार्ट बनना है, you need energy and you cannot compromise. If you are on a compromising road, anime is not the one which is meant for you as a voiceover artist. You cannot. I can vouch for this that he has been doing ads. आपने जितने भी आज तक के जितने भी ads हुए हैं, सब में Star Sports का कोई या कोई भी चैनल लीजिए, तो he has been the voiceover artist for all these channels. मैं इसको बोलता हूँ भाई तू एनिमे कैसे कर रहा है, because एनिमे really needs strength in your voice, vocal cords, and वो एक अलग ही लेवल का टेक्निक है। ऐसा भी हुआ है कि वो जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं ड्रैगन बॉल के, वो करते करते गोकू का गला भी गया, 2-3 दिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, उसने आराम किया। गोकू का पॉइंट गलत हो रहा है, वेजिटा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। गोकू ने पूरा मतलब पूरी जान फूंक डाली उसको। वही सब ऑफ कोर्स ये चीज मैं अगर इलैबोरेट करूं तो एडवर्टाइजिंग मतलब ये ऐसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को समझ में आया इसलिए बता रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग में पैसे अच्छे मिल जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई एनिमेशन करके, एनिमेस डब करके तेरा गला अगर जा रहा है और फिर तू घर पे बैठा है और वो एड्स नहीं डब कर पा रहा है, तो व्हाई यू डूइंग इट? तो लाइक दे बोथ हैव दैट सेम सेंटिमेंट, एक अलग ही जज्बा है, एक अलग ही नशा है और एक अलग ही जोश है, और इसलिए शायद ड्रैगन बॉल आज फादर्स डे है ना, तो इसलिए वर्ल्ड ओवर ड्रैगन बॉल को द फादर ऑफ एनिमे गिना जाता है, और गोकू का बाप वेजिटा यहाँ खड़ा है। लेकिन मुझे ये जानना है कि जो आप बैठ के डबिंग कर रहे हो, खड़े रह के, मतलब वो जो एनर्जी जनरेट करनी होती है वो आप फिजिकली आपकी वॉइस से जनरेट कर कैसे रहे हो? लाइक इज देयर अ टेक्निक बिहाइंड इट? हाउ डू यू मैनेज टू डू इट? So if at all I end up yelling like आएगा मजा आएगा, तभी मजा आएगा ना भाई। और ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे दोनों साथी ऐसे ही जोश आते। It's just that you need to be careful while doing all these things, क्योंकि माइक के सामने हम जब करते हैं, अभी आपने देखा इसका वॉइस जरा भी फटा नहीं, because he knows the technique। और अगर हम लोग जाके ओपनली इस माइक पे चिल्लाएंगे तो फिर फट जाएगा और आपको नहीं पसंद आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये टेक्निक होती है, ये सीख के आपको धीरे धीरे आ जाएगी। अगर आप, मैं काफी फैंस को देख रहा था अभी पीछे कामयाब कर रहे थे, लेकिन वो करते वक्त हमें आदत पड़ गई और वो कैसे करना है उसकी टेक्निक है गाइस। बिलीव मी, ज्यादा ओपन थ्रोट से करोगे कल को बात नहीं करते, थोड़ा समझ के करना। आई वाज ऑलवेज एडवाइज। एब्सोल्युटली राइट। सो इनफैक्ट जब ड्रैगन बॉल Z 20 साल पहले 21 साल पहले डब हो रही थी, मुझे वो टेक्निक नहीं आती थी, और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरा गला फट गया था, ब्लड यूज्ड टू ooze आउट,
और मुझे वोकल स्ट्रेन के तौर पे 15 दिन, यस 15 दिन घर पे बैठ रहा था, एंड एक्चुअली आई वाज वंडरिंग मैं क्यों कर रहा हूँ ये, बट इट वाज दैट कमिटमेंट। इसके लिए आज इसके लिए कर रहा था करेक्ट। अभी तो ये पता भी नहीं था कि आप लोगों को इतना पसंद आएगा, पर जब पता चला हम सब लोगों को इतनी खुशी हुई, एंड थैंक यू ऑल फॉर लविंग आवर एफर्ट्स एंड थैंक यू ऑल फॉर गिविंग अस दिस वार्मथ, दैट मींस अ लॉट टू अस। थैंक यू। आई थिंक फॉर यू ऑल। देखिए हर किरदार के पीछे पागलपन है, वैसा नहीं कि माइक पे गए हाथ में स्क्रिप्ट है बोल डाला, ऐसा नहीं होता है। हम लोग कलाकार हैं, वॉइस एक्टर्स हैं, एक्टर्स, तो हर किरदार हमारे लिए अहमियत रखता है। जैसे फिलहाल हम यहाँ पर हैं आपके लिए, ड्रैगन बॉल के लिए, वेजिटा, गोकू, ब्रॉली, लॉर्ड मीरियस, वीरस या जो भी आवा, लेकिन हम और भी किरदार निभा चुके हैं और निभाते हैं। दिन में 4 तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आई एम द वॉइस ऑफ हैरी पॉटर, हैरी पॉटर का है, ब्रॉली का है। इन्होंने जैसे कहा है ऐश पोकेमोन का, ऐश का है, और इंक्लूडिंग चीता का है कुंग फू पांडा। कैसे हो सब लोग, अच्छे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हर एक किरदार अलग है। जैसे जग्गू मंकी छोटा भीम का वो मैं हूँ, तो वो कहाँ है, और एंड्रॉइड 17 का है। तो बहुत सारे किरदार हमारे जीवन में, लेकिन हर किरदार को पूरी तरह से न्याय देना ये मायने रखता है हमारे लिए। क्या बात है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दैट डेडिकेशन। कईयों के लिए हम सिर्फ वो जो किरदार नहीं होते, वो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, वो इंस्पिरेशन होते हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज है हमारे लिए। वेजिटा से तो बहुत इंस्पायर हो ही सकते हैं। तो बेसिकली मेरा फैन बेस का ये है कि मुझे ये हिंदी स्पेशली डब करने का एक फायदा ये लगा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान से भी इसकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, बांग्लादेश से फैन फॉलोइंग है, मतलब हिंदी सुनने वाले मॉरिशस में काफी बहुत सारी जगहों से। तो शायद आज सिर्फ ऐसा नहीं कि इंग्लिश एंड जापानीज ही वर्ल्ड वाइड पहुंच रहा है, हिंदी लैंग्वेज भी वर्ल्ड वाइड पहुंच चुकी है और वहाँ पे भी बहुत सारे फैंस हैं। तो अगर एक किसी फैन का मैं अगर गिना तो बाकी सारे फैंस, सर आपने हमारे बारे में कल इंस्टाग्राम पे पूरा ये हो जाएगा, सर आपने मेरे बारे में नहीं बोला। सो आई थिंक सभी फैंस जो हमें इतने प्यार से मैसेजेस करते हैं, मैं आज उनको इनफैक्ट सॉरी बोलना चाहूंगा कि हम हर किसी को गाइस मैसेज में रिप्लाई बैक नहीं कर पाते, बट वी मेक श्योर कि हम आपकी कमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो प्लीज आप कमेंट करते रहिए, प्यार देते रहिए, कभी ना कभी डेफिनेटली हम रिप्लाई कोशिश करेंगे देने की। जी थैंक यू। सर व्हाट अबाउट यू? सिर्फ ड्रैगन बॉल की तो क्या ही बात करें, क्योंकि ड्रैगन बॉल के तो हर किसी के रग-रग में बसा है, और मैं 3 कैरेक्टर करता हूँ, तो सबका यही एक सवाल होता है, एक शो में 3 कैरेक्टर कैसे सर? कैसे? हाँ है ना, तो तीनों के अलग एटीट्यूड है, तीनों की अलग आवाज है, और अगर किसी एपिसोड में ये नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो ये है, और कभी कभी तो एक ही एपिसोड में दोनों आ जाते हैं। तो मेरे लिए होली, दिवाली, ईद सब साथ में होता है, तो उसका मजा ही अलग है। ओके ग्रेट। मुझे अब ये जानना है कि अभी हमारे सामने इतने सारे लोग हैं, ठीक है? आप जैसे कि बोल रहे हो कि आपके पास 3 कैरेक्टर्स है जो आप सिर्फ ड्रैगन बॉल में प्ले कर रहे हो, लेकिन और भी आप कितने सारे अलग अलग शोज और एड्स और आई डोंट नो कितना सारा काम है जो हमने आपका ऑलरेडी सुन लिया है, बट वी माइट नॉट नो दैट इट्स यू। ओके, I just want to say कि dubbing artists and voiceover artists, they have so much versatility that you guys, all of us have no idea about. So please put your hands together for all 3 of them. Thank you so much. अब मैं fans की तरफ एक mic देना चाहूँगी, and I would like to see if anyone of you have a question for them. Would you like to ask anything? My name is Lakshya Pandit. मैं बैंकॉक से आया हूँ। So मैं आपका मैं हिंदी डब सुनता था ड्रैगन बॉल जी एज अ किड। दैट्स माय फर्स्ट टाइम I ever seen it. You're still a kid, bro. थोड़ा जोर से please. As a 5 year old, like the first time I ever seen in my whole life. So मैंने तब हिंदी डब सुनता था, अभी सब सुनता हूँ। तो after like it's been a long time since I've heard your voices. So I wanted to request वो scene है ना जहाँ पे गोकू says I will not let you destroy my world. I was hoping if you could. So that was really tough, and I remember मैं स्टूडियो 2 बार गया था, because एक बार कर लिया था, and sound engineer was happy, dubbing director was very happy, and he said sir कल वापस सेशन है, आज के लिए इतना काफी है, and I said कि ये वीकेंड में वापस मैं वो रोल वापस ट्राई करना चाह रहा हूँ,
So he said क्यों, लेकिन बराबर तो हो गया है. I said नहीं, एक कुछ frequency है, which let me see, अगर मिल जाती है तो ठीक है. So I gone the second time, again, उसमें वीर साहब तो थे ही, and it was like, मैं आपको मेरी दुनिया तबाह करने नहीं दूंगा. Of course, the advantage we get in a studio is कि हम लोग कहीं पे कट कर सकते हैं और वापस एक चीज ट्राई कर सकते हैं. ये लाइव करना बहुत ही कठिन होता है, पर आप लोग के लिए कर रहा हूँ. ये रिकॉर्ड करके अलार्म लगा लो, दुनिया कभी तबाह नहीं होगी. क्या बात. Yes, I'm Josh Gaming. So मेरा सवाल है कि I want to like improve my voice model modeling. तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या एक्सरसाइज कर सकता हूँ और क्या चीजें मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने लाइफ में? छोटी छोटी बहुत अलग अलग चीजें हैं. इनका इशारा मेरी तरफ था क्योंकि मैं कोच भी हूँ, मैं सिखाता हूँ पिछले 8 साल से. मुद्दा ये है कि आपको रीडिंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आज की तारीख में रीडिंग कोई व्हाट्सएप के अलावा और कोई कुछ पढ़ता है नहीं. तो बुक्स ले, उपन्यास ले, पढ़े, इंग्लिश या हिंदी जो भी, ठहराव के साथ पढ़े, है ना, समझने की कोशिश करें, फिर उसको नरेशन है या डायलॉग है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करें. रीडिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है, शुरुआती बेस पर आपको रीड करना पड़ेगा. जी, थैंक यू. Amazing. We'll only take one last question. Oh, okay. There. तेरी आ जा अभी, ऊपर तो चढ़ गए. वो खुद के ही आ जाएगा. Hello, my name is Vivek Nawal. Okay, I have been watching Animal Prince 2009. Okay, and as I heard earlier that you guys have been into anime since from 2002. So my question is that is there any ways to improve the current generation of the voice dubbers? So because actually you are from very old time and Crunchyroll. No, we are not old. Old, young. I was from 2002. Yeah. Yeah, experience wise I'm saying, since there is a generational gap between the current voice dubbers and voice dub of your caliber. So is there any case for improvement for the current generation voice dubbers and I'm trying to. I would say current generation is much faster than us. Now my son also dubs and he teaches me how to dub. He says नहीं वो option बराबर नहीं था. मैंने hear this from him so I can understand. Next generation is quite ahead, हम लोगों से बहुत आगे है, क्योंकि हमने जब रिकॉर्डिंग किया था, अभी तो आप कहीं घर पे भी बैठ के रिकॉर्डिंग करोगे तो वो चिपकाया जा सकता है लाइव. हमने जब किया था हमने स्कूल्स पे स्टार्ट किया है, जिसमें री रिकॉर्डिंग का चांस कोई नहीं था. जो है सिंक में वही डबिंग करना पड़ता है. एग्जैक्ट सिंक. अभी आज तो ड्रैगन बॉल हमने वैसे भी डब किया है शुरुआत के एपिसोड. देखिए, टेक्निकल वर्ड आप समझे ना समझे, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ. इन्होंने कहा स्पूल पर स्टार्ट किया. स्पूल मतलब वो जो रील्स होती थी, टेप होती थी, जो एक जमाने में जिसपे शूट होता था उसी पे रिकॉर्ड होता था, तो रीटेक के कोई चांस नहीं थे. उसके बाद ये कंप्यूटर वगैरह सारी चीजें आई. ठीक है, तो हम लोग ओल्ड स्कूल है वो सारी. लेकिन हम आपको बता दें कि जो नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम तीनों पप्पा है, मतलब बाप है. सच में बाप है, फादर्स डे पे इनका बेटा डब करता है, मेरी बेटी डब करती है और इनका बेटा भी डब करता है जो यहाँ पे मौजूद है. तो हम तीनों पप्पा है, तो हमको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन किस दिशा में जा रही है. तो अच्छे हाथों में फ्यूचर है भाई, टेंशन ना लो. बस पेशेंस इज द की. मैं सबको यही कहता हूँ, बस अननेसेसरी चीजें ट्राई ना करें. ये तो मैं भी कर सकता हूँ. ये एटीट्यूड होना अच्छी बात है, अप्रोच होना भी अच्छी बात है, लेकिन हर कुछ मैं कर सकता हूँ. गोकू भी मैं, वेजिटा भी मैं, वीरज भी मैं. ये हो सकता है ऐसे भी आर्टिस्ट है, लेकिन उसके लिए मेहनत की जरूरत. तो मेहनत पे कम, भले ही आप जेनजी हो, जेनेक्स हो, जो भी हो, अल्फा, मेहनत इज द ओनली की टू सक्सेस. एंड आपके पीछे जो घूम रहा है वो हैप्पी भी मैं ही हूँ माइक के लिए, वो भी मेरी आवाज है. बहुत बंदों का हैप्पी. This was a beautiful session. Let's hear a huge round of applause for all three of them. Huge, I said huge. Come on. एक चीज पे आप सबका योगदान चाहिए. Not for anything else but the success of Dragon Ball in India, for the entire anime community, and for Akira Toriyama Sensei. I want all of you all to get together and do a Kamehameha along with us. Vegeta usually Kamehameha करता है, मैं करता नहीं. आज हमें पैसे खिलाए करेगा वो, पर आज वो Akira Toriyama Sensei के लिए करेगा. Yes. So Akira Sensei, this is just for you.
I'm sure you will also not like that wherever you are. But still, आज कर ही देते हैं. सबका साथ चाहिए. मैं आपकी तरफ भी आऊंगा. ओके. Ready? Ready? 1, 2, 3. Oh Thank you. my God! Thank you. This was amazing. Thank you. Thank you for so joining us. much. It was an absolute honor to talking to all three of you. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Let's hear it one more time, please. Thank you.